वेलकम बैक। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता देते हैं। मोदी 3.0 कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल की रूपरेखा कैसी होगी, क्या फॉर्मूला होगा और किन किन तमाम नेताओं को मंत्री पद ऑफर किया जाएगा। बहरहाल कुछ बड़े नाम जिन्हें फोन कॉल्स जा चुके हैं, सामने नाम आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह कंफर्म बताया जा रहा है जो मंत्री बनेंगे। और इस बार चिराग पासवान को भी कैबिनेट के लिए कॉल गया है। जदयू के रामनाथ ठाकुर को भी कॉल गई है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को कॉल जा चुकी है। प्रहलाद जोशी को भी कैबिनेट मंत्री पद के लिए कॉल किया गया था। अर्जुन राम मेघवाल को भी कैबिनेट पद ऑफर किया गया है। तो टीडीपी कोटे से राममोहन नायडू बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बन सकते हैं टीडीपी के पी चंद्रशेखर। तो वहीं एचडी कुमारस्वामी को भी फोन कॉल जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है जेडीएस से। और एचडी कुमारस्वामी को फोन किया गया है और अगर उन्हें मंत्री पद ऑफर किया जाता है तो ये मंत्रिमंडल 3.0 में एक बड़ा बदलाव भी होगा। और ऐसे में हमारे सहयोगी रविकांत लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रविकांत, रूपरेखा कैसी होगी, क्या फॉर्मूला तय है कि किन किन लोगों को मंत्री पद ऑफर किया जाएगा, किस राज्य की धूम रहेगी, किन फैक्टर्स को ज्यादा तवज्जो इस बार मंत्रिमंडल 3.0 में मोदी सरकार देगी? देखिए ज्योति, आपके इस सवाल का जवाब दूं लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जेपी नड्डा अपने आवास से निकलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सूचनाएं सबको जा रही हैं। और इस वक्त मैं 7L कैंप पर हूं। प्रधानमंत्री का ये आवास है और लगभग 11:30 बजे का आधिकारिक समय दिया गया है। जिन लोगों को फोन कॉल गई है वो सभी नेता यहीं पर आएंगे, यानी प्रधानमंत्री आवास पर चाय का कार्यक्रम रखा गया है। और आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से कैबिनेट का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो दो बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव 5 महीने के अंदर हैं उन राज्यों को थोड़ी तरजीह दी जाएगी। वहां के कैबिनेट मंत्रियों की संख्या और मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां पर चुनाव पर फोकस करना है। उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र 2 स्टेट हैं जहां पर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। रही बात सहयोगी दलों की, तो सहयोगी दलों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि आप हमें संख्या बताइए, हम अपना नाम बताएंगे कि हमारे कोटे से मंत्री कौन होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक टीडीपी को 2 मंत्री पद दिया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक जेडीयू से ललन सिंह के मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है कि उनको फोन कॉल आया है। और इस संदर्भ में देर रात तक बैठकों का दौर भी जारी रहा क्योंकि बड़ी चुनौती होगी अपना मंत्रिमंडल सेट करना। ऐसे में एक पॉइंट तो आपने बताया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उन्हें तवज्जो दी जा सकती है। जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि बिहार में आंकड़े डबल हो सकते हैं। पिछली बार 4 मंत्री थे, इस बार 8 से 10 मंत्रियों के अनुमान जताया जा रहा है। और तीसरा सवाल इसी से जोड़ते हुए बड़े फटाफट अंदाज में रविकांत, कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका है जैसे मध्य प्रदेश, वहां से शिवराज सिंह चौहान को हटाकर सांसदी की चुनाव लड़वाया गया, तो ऐसे भी तमाम नेताओं को क्या कोई पोस्ट ऑफर किया जाएगा? देखिए ज्योति, एक अपडेट आ रहा है, जीतन राम मांझी को कॉल आ गई है। जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी के नेता हैं और उनको कॉल आ गई है, यानी उनका मंत्री बनना भी तय है। आपने सवाल पूछा कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया, लगभग 8.5 लाख वोट के मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीत कर आए हैं। कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में 29 की 29 सीटें जो है वो एमपी ने बीजेपी के झोली में डाली हैं। उसमें योगदान शिवराज सिंह चौहान का भी है और उनको भी केंद्र में बड़ा यानी कैबिनेट मंत्री पद जो है वो ऑफर किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे। तो ये 2 नाम हैं जिनको लेकर पूरी तरीके से चर्चाओं का माहौल जो है वो गर्म है। और एक नाम बीडी शर्मा का निकलकर सामने आ रहा है जो स्टेट यूनिट के हेड रहे हैं। तो ये 3 नाम जो है मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और एक एक करके राज्यवार सभी मंत्रियों को, जो मंत्री बनने वाले हैं, उनको कॉल जा रही है। तो लगभग सारी रूपरेखा तय कर ली गई है। प्रधानमंत्री सुबह आपने देखा होगा राजघाट गए, उसके बाद वॉर मेमोरियल के बाद सदैव अटल गए। तो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब टकटकी
लगाकर सभी सांसद और मंत्री जो है सिर्फ अपने और फोन आप को भी देख रहे हैं टकटकी कि लगाकर हर एक अपडेट रविकांत हम तक पहुंचा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले हर वो नाम जो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का चेहरा होंगे। शुक्रिया रविकांत, अपडेट्स दिन भर आपसे लगातार लेते रहेंगे।